प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह माता भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त थी। उस कन्या का नाम सुमति था। वह अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे और उस समय वो भी वहां उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में टहल रही थी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी बेफिक्री देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, कहाँ थी जो आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। तेरी इस गलती के कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ तेरा विवाह करवाऊंगा। अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। अपनी कन्या से इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया और कुछ समय बाद ब्राह्मण ने गुस्से में अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अब मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया। जाओ अब अपने कर्म का फल भोगो और देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने उस वन में वह रात बहुत ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके पूर्व पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और उन्होंने सुमति से कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं? वे मुझे बताएं। यह सुनकर भगवती देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर देती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारी पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांचित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोग होकर बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। वे ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों को संता भरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मन वांछित फल देने वाली और दूसरों का नाश करने वाली जगत की माता हो। मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने
एक कुष्ठ रोगी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। सुमति की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा ऐसा वर दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति पर कृपा करी। जैसी कृपा माता ने सुमति पर करी, ऐसी कृपा वो सब पर करें। जय मां दुर्गे। और सुमति अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और कुछ समय के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जय दुर्गा माँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थीं और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती। परंतु बहू नए विचारों वाली थी, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतने अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू का छठी मैया की परम भक्त बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। न जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और ये तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर, माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। मगर नए युग की नए सोच वाली बहू किसी का कहाँ सुनने वाली नहीं थी। बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है सासू माँ। इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वो नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहां पूजा करने की बजाय वो मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां न पाकर ढूंढने लगता है, तो वो हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आती है। पति उसे कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो, कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझलाकर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली। मैं तो मेला घूमूंगी, आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहां से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वो डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला उसका बेटा डूब गया, वो जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बुद्धि अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहां आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है, तो उसे सदमा लग जाता है। वो जोर जोर से चीखती हुई बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो। सब ढोंग है, अंधविश्वास है। और देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। ये घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माता को पुकारते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु। माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। ये देख छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गरज के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए
तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। ये कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की